RICE is a rhombus. Find x, y and z. Justify your findings. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस एग्जांपल 7 के साथ हमें फिगर गिवन है जो कि है RICE जो है रोम्बस. RICE इसे एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बनेगा? यस, राइस. हाँ, इंटरेस्टिंग था. अब हमें इसी रोम्बस में जो अननोन वैल्यूज हैं जो कि x, y, z इसकी वैल्यू निकालनी है और साथ में कहा गया है जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स, यानी कि आप जो तीनों वैल्यूज जिस भी प्रॉपर्टीज जिस भी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस भी तरीके से निकालेंगे उस चीज को आपको जस्टिफाई जरूर करना है, लिख के बताना है कि आपने किस चीज का यूज करके ये वैल्यूज निकाली है. तो आइए शुरू करते हैं. पहले x पर फोकस करेंगे. ये x हमारे इस रोम्बस के एक डायगोनल का पार्ट है, दैट इज EI डायगोनल. अब डायगोनल से रिलेटेड रोम्बस में हमने एक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वो ये कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. इट मींस ये दोनों डायगोनल जो हैं EI और CR एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेंगे और सब पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा. बट 90 डिग्री के एंगल की जरूरत तो है नहीं है, अभी हमें तो डायगोनल्स की वैल्यू चाहिए, 90 की भी जरूरत नहीं, इसे हटाते हैं. तो बाइसेक्ट हो गए हैं डायगोनल, इट मींस जो हमारा OE है वो OI की इक्वल हो जाएगा और जो OR है वो OC की इक्वल हो जाएगा. और पहली इक्वालिटी को जरा देखो, OE की वैल्यू x है तो OI की वैल्यू भी 5 है ना, तो x की वैल्यू 5 हो गई. बट लगे हाथ हमें y की वैल्यू भी मिल गई. देखो सेकंड इक्वालिटी देखें तो OR इज इक्वल टू OC है, OR की वैल्यू y है यहाँ पर और OC की वैल्यू 12 गिवन है, तो y की वैल्यू भी 12 हो गई. ग्रेट. x की वैल्यू निकालने चले थे, साथ में y भी आ गया. अब चलते हैं z की तरफ. ये z किसी डायगोनल का पार्ट तो नहीं है, ये तो किसी साइड में आ रहा है, RI साइड जो हमारे रोम्बस की साइड है. और हम हमारे इसी रोम्बस में देखें तो हर एक साइड पर एक मार्क लगा हुआ है जो हमें ये शो कर रहा है कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं. और वैसे हम भी जानते हैं कि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. इट मींस ये RI और ये RE जो मुझे पता है वैल्यू दोनों इक्वल होंगे. सो RI इज इक्वल टू RE है, RI की वैल्यू Z है तो Z की वैल्यू हो गई 13. इट मींस यहाँ पर x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 12 और z की वैल्यू है 13 और यही तीनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.